नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में अब होगा 3 दिन का वीकेंड लॉकडाउन। शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। आवश्यक सेवाओं की दुकानें रहेंगी खुली। देश में अब तक की सबसे ज्यादा संक्रमण दर 24 घंटे में 3,80,000 लोग हुए कोरोना से संक्रमित। इस दौरान 3,640 लोगों ने गंवाई जान। वैक्सीन की कमी के चलते अभियान शुरू होने से पहले ही वैक्सीनेशन सेंटर पर ठप। कई राज्यों ने अभियान शुरू कराने से किए हाथ खड़े। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन आवंटन को लेकर केंद्र सरकार को लगाई फटकार। केजरीवाल सरकार ने केंद्र पर ऑक्सीजन आवंटन में भेदभाव का लगाया था आरोप। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते चारधाम यात्रा हुई स्थगित। उत्तराखंड सरकार ने कहा कपाट खुलेंगे तो सिर्फ पुजारी ही करेंगे पूजा। उत्तर प्रदेश में 3 दिन का लॉकडाउन होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया है। अब शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं जैसे दवाइयां, दूध आदि की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन बिना वजह सड़कों पर निकलने वालों पर सख्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण की गति कम हुई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का दायरा 1 दिन और बढ़ा दिया है। अब शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दरअसल वीकेंड लॉकडाउन के बाद से कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी देखने को मिली है, लिहाजा 3 दिन का लॉकडाउन पूरे प्रदेश में लगाया गया है। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन बेवजह घूमने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन से इनकार किया है, लेकिन तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब इसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और आम जनता में भी पैनिक न हो। 4 दिन से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 29,824 नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना की जंग जीतकर घर जाने वालों की संख्या अब बढ़ गई है। 35,903 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए। इस दौरान 266 लोगों की मौत हुई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद का कहना है कि यह लगातार चौथी बार है जब कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। बीते 24 घंटे में देश में 3,640 संक्रमितों की मौत हो गई है। हर दिन संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देश में एक दिन में संक्रमण के 3,79,164 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अब तक एक दिन में मिले नए मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह लगातार दूसरा दिन है जब 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि संक्रमण से मुक्त मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 3,69,164 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अब तक एक दिन में मिले नए मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 27 अप्रैल को सबसे ज़्यादा 3,62,000 मरीजों की पहचान हुई। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर 3,646 संक्रमितों की मौत भी हो गई है। ये लगातार दूसरा दिन है जब 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इससे पहले मंगलवार को 3,286 मौतें रिकॉर्ड की गई थी। हालांकि देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच थोड़ी राहत वाली खबर है कि संक्रमण से ठीक होने वालों का आंकड़ा 1.5 करोड़ को पार कर गया है। अब तक 1,50,78,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,70,000 लोग रिकवर हुए हैं। अब तक एक दिन में ठीक हुए मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले मंगलवार को 2,62,000 लोग रिकवर हुए थे। हालांकि इस राहत के बीच महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 63,309 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 61,181 लोग रिकवर हुए हैं और 1,035 की मौत हो गई है। अब तक राज्य में 44,73,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 29,751 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 35,903 लोग रिकवर हुए हैं और 265 लोगों की मौत हो गई है।
3 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में 25,986 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 20,458 लोग ठीक हुए और 368 की मौत हो गई। अब तक 10,72,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 15,563 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 15,506 लोग ठीक हुए और 269 की मौत हो गई। अब तक राज्य में 6,97,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। गुजरात राज्य में 14,120 लोग एक दिन में संक्रमित मिले, 8,595 लोग रिकवर हुए और 174 की मौत हो गई। अब तक 5,38,845 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,758 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 14,156 लोग ठीक हुए और 105 की मौत हो गई। अब तक 5,38,165 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। देश में वैक्सीन की शॉर्टेज के चलते पूर्व में ही वैक्सीनेशन सेंटर ठप पड़े हैं। ऐसे में देश में 1 मई से शुरू होने जा रहे वैक्सीनेशन के तीसरे चरण को शुरू कराने में कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दिल्ली, पंजाब, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्य वैक्सीनेशन को लेकर हाथ खड़े कर चुके हैं। हालांकि 1 मई के चरण के लिए देश भर में 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। देश में वैक्सीनेशन का नया चरण 1 मई से शुरू हो रहा है, लेकिन दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। राज्यों का कहना है कि वैक्सीन न होने की वजह से उनके यहाँ नया चरण शुरू नहीं हो सकेगा। गुरुवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बयान दिया कि दिल्ली में अभी वैक्सीन नहीं है। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन की कमी की समस्या बताई। साथ ही पंजाब, ओडिशा, जम्मू कश्मीर सरकार ने भी 1 मई से नया चरण शुरू होने में असमर्थता जताई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि हमने कंपनियों से वैक्सीन उपलब्ध कराने की अपील की है। जब हमें वैक्सीन मिलेगी बता दिया जाएगा। नहीं, अभी वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है। अभी जैसी वैक्सीन आती है तो आपको बताएंगे। कई राज्य हैं जो 1 मई से शुरू नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली भी उसमें है जो नहीं कर सकता? अभी आपको 1-2 दिन में बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तैयारियां सारी हैं पर वैक्सीन होना जरूरी है। 1 दिन का ही समय बचाइए ज़्यादा। वैक्सीन के बिना तो कैसे बता सकेंगे? देखिएगा, ये कोई राजनीति का समय नहीं है। आपको याद होगा पिछली बारी भी 6 महीने पहले भी उन्होंने ऐसा शोर मचाया था, सब कुछ ठीक था। कौन चाहेगा कि किसी भी चीज़, पहली बात तो कोई नहीं चाहता कि डेथ हो, एक भी डेथ हो। दूसरी बात, इसके ऊपर कोई छुपाने का किसके पास अधिकार है? जिसके पास भी आते हो तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं। दिल्ली में डेथ सर्टिफिकेट किसी का ना बन रहा तो बताओ, सबका डेथ सर्टिफिकेट बनता है, सबके ऊपर लिखा जाता है कि कोरोना डेथ है तो कोरोना से। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि इस समय पर या कभी भी दिल्ली के अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। मैं बाकी जगह की बात नहीं कर सकता। दिल्ली के अंदर कोई भी चीज़ कभी भी नहीं छुपाएगी, ना छुपाई जाएगी। बुधवार शाम 4 बजे से ही 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पहले दिन ही 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। ओडिशा सरकार ने भी वैक्सीनेशन को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार ने उम्मीद जताई है कि 15 मई तक वैक्सीन मिलने के बाद ही कुछ हो सकेगा। वहीं पंजाब सरकार ने भी वैक्सीन न होने का दावा करते हुए 1 मई से ड्राइव शुरू कराने से इनकार कर दिया है। पंजाब सरकार ने कहा है कि वैक्सीन न होने से वैक्सीनेशन ठप है। बता दें कि इन राज्यों से पहले महाराष्ट्र, राजस्थान भी 1 मई से वैक्सीनेशन के लिए इनकार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन आवंटन को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। दिल्ली ने केंद्र पर ऑक्सीजन सप्लाई अटकाने का आरोप लगाया है। सरकार ने कहा है कि केंद्र अपने काम में पूरी तरह से असफल हुआ है। दिल्ली ने अदालत से केंद्र की जिम्मेदारी तय करने की मांग भी सुनवाई के दौरान रखी। देश में ऑक्सीजन की किल्लत के बाद अदालत भी एक्शन मोड में है। राजधानी दिल्ली में हुई ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार को हुई इस सुनवाई में दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन आवंटन को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। सरकार ने केंद्र पर ऑक्सीजन सप्लाई अटकाने का आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया है कि केंद्र सरकार केवल आदेश ही जारी कर रही है। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधाएं डाल रही है। उन्होंने दावा किया है कि मुश्किल से निपटने के लिए सरकार कोई भी मजबूत कदम नहीं उठा रही है। सरकार ने कहा है कि केंद्र अपने काम में पूरी तरह असफल हुआ है। साथ ही उन्होंने अदालत से केंद्र की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। इधर अदालत ने भी दिल्ली में जारी हालात पर टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि राजधानी में कई अन्य राज्यों से भी मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। किसी मरीज को इलाज के लिए मना नहीं किया जा सकता।
दिल्ली समेत मुंबई और देश के कई अन्य हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें आई हैं। फिलहाल इस कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस और नए प्लांट जैसे उपाय किए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पहुंचे सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि सरकार दिल्ली के साथ है। उन्होंने दलील दी है कि भारत के अन्य राज्यों की तरह ही केंद्र के लिए दिल्ली के लोग भी उतने ही जरूरी हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य से आ रही मांग को पूरी करने के लिए किसी अन्य राज्य की आपूर्ति को कम नहीं किया जा सकता। दिल्ली में 700 मीट्रिक टन की मांग है, जिसके जवाब में 350-400 मीट्रिक टन तक पहुंचाई जा रही है। सॉलिसिटर जनरल ने मौजूदा हालात में इस आपूर्ति को पर्याप्त बताया है। वहीं हाईकोर्ट ने भी केंद्र से सवाल किया है कि अभी भी आंकड़ा 480 मीट्रिक टन पर क्यों रुका हुआ है। इस पर केंद्र ने कहा है कि सप्लाई में इजाफा किया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि रोज लोग मर रहे हैं, ऐसे में आपको कुछ करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि मरीज परेशानी का सामना कर रहे हैं, अस्पताल में बिस्तर खाली हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में परेशानी आपको सुलझानी होगी। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि मामला कैसे सुलझाना है यह आपके ऊपर है। इस दौरान अदालत ने महाराष्ट्र को भेजी जा रही ऑक्सीजन सप्लाई पर भी सवाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। कोरोना को हल्के में ना लें, घर पर ही रहें, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि परिवार में आपका कोई इंतजार कर रहा है। कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। हल्के लक्षण दिखते ही डॉक्टर को दिखाएं, पैनिक ना फैलाएं। हमेशा मास्क पहनें और 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। बार बार साबुन से अच्छी तरह हाथों को धोएं। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि कपाट खुलेंगे, लेकिन सिर्फ पूजा होगी जो मंदिर के ही पुजारी करेंगे। बता दें कि पिछले साल भी कोरोना संक्रमण के कारण चारधाम यात्रा को मई में रोक दिया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम तीरथ सिंह रावत ने गुरुवार को चारधाम यात्रा स्थगित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कपाट खुलेंगे और सिर्फ पूजा अर्चना होगी। तीरथ सिंह ने कहा है कि कोविड के हालात में यात्रा संभव नहीं है। आपको बता दें कि आगामी 14 मई को यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा शुरू होनी थी। पिछले साल भी उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी के चलते चारधाम यात्रा को मई में रोक दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 1 जुलाई से श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा शुरू की थी। जुलाई के अंतिम सप्ताह में राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा पर आने की अनुमति दी थी। चारधाम यात्रा स्थगित होने के फैसले के बाद होटल बुकिंग्स का कैंसिल होना तय माना जा रहा है, जो श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा को लेकर करवाई है। इनमें गढ़वाल मंडल विकास निगम समेत प्राइवेट होटल्स की बुकिंग भी शामिल है। इस साल जनवरी से मार्च तक के हालात को देखते हुए लोगों को उम्मीद थी कि चारधाम यात्रा बेरोक टोक होगी, लेकिन अप्रैल में बढ़े कोरोना के मामलों ने साल 2020 की तरह इस बार भी शुरुआत में ही कैंसिल करा दिया। गौरतलब है कि साल 2020 में कोरोना की वजह से 3,10,000 श्रद्धालुओं ने ही दर्शन किए और यात्रा जुलाई 2020 के दूसरे सप्ताह में शुरू हुई थी। वहीं साल 2019 में रिकॉर्ड 32 लाख लोगों ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। एक और जहां ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी ओर हरे भरे पेड़ों की शाखाएं कट रही हैं। गाजियाबाद के नेहरू नगर में पीपल के पेड़ की कई शाखाएं काट डाली गई हैं। पीपल को ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत कहा जाता है। दिन के उजाले में पेड़ की शाखाएं काटी गई हैं, लेकिन नगर निगम की नजर नहीं पड़ी। एक मोटर कार के शोरूम की सुंदरता के लिए पेड़ की शाखाएं काटी गईं। कोविड महामारी के दौरान एक और जहां मरीजों के लिए उनके परिजन ऑक्सीजन की आस लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हरे भरे पेड़ों को काटने में लगे हुए हैं। ये पेड़ कोई दूसरा नहीं बल्कि पीपल जैसे पेड़ है, जिसे ऑक्सीजन का स्रोत कहा जाता है। शहर के राकेश मार्ग पर पीपल का एक बड़ा सा पेड़ है। कुछ लोग इस पेड़ की शाखाओं को काट रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पेड़ की शाखाओं को रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में काटा जा रहा है। न तो नगर निगम की नज़र इस पर पड़ रही है और न ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले संगठनों के कार्यकर्ताओं की नज़र पड़ रही है। पीपल के पेड़ की कई बड़ी बड़ी शाखाओं को आरी से काटा गया।
बताया जाता है कि एक मोटर कंपनी के शोरूम के लिए पीपल के पेड़ की शाखाएं परेशानी पैदा कर रही थी, जिस वजह से इन शाखाओं को काट दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।